एकदम ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैंने नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा ने। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो दूसरों के घर पर बुलडोजर चलवाने पर जश्न मनाया करते थे, आज कानून कानून की रट लगा रहे हैं। दूसरों की पर्ची निकालकर उनके इलू इलू तक खोल देने का दावा करने वाले स्वघोषित अंतर्यामी बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुनिया की फिक्र में इतने लीन हुए कि अपने भाई की पर्ची निकालना शायद भूल गए। एक दलित की शादी में कट्टा लहराने, मुंह में सिगरेट फंसाकर गाली गलौज करने और मारपीट करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने दबंगई दिखाई और पुलिस ने उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तो अब बाबा जी ऐसे पलटे कि पूछिए मत। बुलडोजर पर जश्न काटने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खुद के भाई शालीमार गर्ग पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ तो बाबा जी ने कह दिया, अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करे और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और बालाजी की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए कृपया करके हर विषय को हमसे ना जोड़े। इस देश में संविधान है, जो करेगा सो भरेगा। बताइए, कल तक हिंदू राष्ट्र वाले बयान देकर देश के संविधान की खुलेआम खिल्ली उड़ाते, बुलडोजर पर नाचा करते थे जो बागेश्वर धाम वाले बाबा, आज संविधान कर रहे हैं। दोस्तों, आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने भाई के फंसने पर उनसे किनारा भले ही कर ले, लेकिन वो कितने करीब हैं, यानी कि दोनों ये भाई कितने करीब हैं सब जानते हैं। सब कुछ पब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म में। शालीमार गर्ग को आश्रम में छोटे महाराज ऐसे नहीं कहा जाता है। किसी और पर इतनी गंभीर धाराएं पर केस दर्ज हुआ होता ना, तो पुलिस ने अब तक उसे धर लिया होता, कोर्ट में पेश कर दिया होता। लेकिन बाबा के भाई पर केस दर्ज करने के बाद भी डबल इंजन की पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल पाई है। चलिए, मान लिया अपने रंगबाज भाई से बाबा ने किनारा कर लिया, लेकिन वो किस से किनारा करेंगे? दोस्तों, 13 दिन पहले दैनिक भास्कर के जाबाज रिपोर्टर योगेश पांडे और संतोष सिंह ने डिटेल पड़ताल करके छापा है कि धीरेंद्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग के पास बागेश्वर धाम की पार्किंग का ठेका है। उसकी रोज की वसूली जानते हैं कितनी है? केवल पार्किंग की 50,000। जी, जो एक दिन का 50,000 कमाता है, सोच लीजिएगा महीने के हिसाब से कितना कमाता होगा। दोस्तों, इसके अलावा बागेश्वर धाम के आसपास जो जमीन है, जिसमें अनगिनत दुकानें हैं, जिसमें खाने पीने का सामान मिलता है, पूजा सामग्री मिलती है, जो भी लोग धाम में आते हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे अपनी पर्ची निकलवाने के लिए आते हैं, इन दुकानों से वो सामान खरीदते हैं। वो भी इस रिपोर्ट के हिसाब से बाबा के परिवार की ही जमीन है, जिसका महीने का किराया, एक दुकान की महीने का किराया जानते हैं कितने? 50,000 से 1 लाख रुपए। तो ये पैसा किसके पास जाता है दोस्तों? श्रीयंत्र से लेकर नारियल तक की इस रिपोर्ट में रिपोर्टर योगेश पांडे और संतोष सिंह ने एक जबरदस्त पड़ताल की है कि कैसे उसे खरीदा जाता है, किस किस के पास ठेका है। बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साम्राज्य में उनके परिवार के सीधे सीधे लिंक पर बड़े खुलासे करती है रिपोर्ट, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन अब क्या बाबा कहेंगे कि इनसे भी उनका कोई लेना देना नहीं है? मुंह में सिगरेट फंसाए आधी रात को दलित की शादी में गाली गलौज करने वाले अपने भाई से तो पंडित जी ने कन्नी काट ली, लेकिन वक्त आने पर क्या वो अपने परिवार के इन सदस्यों से पल्ला झाड़ लेंगे जो धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की आस्था से दबाकर नोट छाप रहे हैं, नोट कमा रहे हैं? किस से और आखिर कब तक कन्नी काटेंगे बाबा बागेश्वर धाम वाले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को ज्वाइन भी कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिए।